गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज मैं विज्ञान के क्वेश्चन को अपडेट करूंगा जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये पार्ट थर्ड के रूप में आप इसे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो माध्यमिक परीक्षा 2023 में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए में अग्र मस्तिष्क, बी में मध्य मस्तिष्क, सी में अनुमस्तिष्क और डी में इसमें सभी। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन होगा? तो इन चारों में से करेक्ट आंसर इसका अनुमस्तिष्क होगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी में। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन है? शुक्राणु का निर्माण होता है। जरा सोचिए, इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा वृषण में। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्ध निम्न में से कौन है? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? ए में है एम बराबर वी बाई यू, एम बराबर माइनस वी बाई यू, एम बराबर यू बाई वी, एम बराबर माइनस यू बाई वी। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन है? इसका सही उत्तर एम बराबर माइनस वी बाई यू होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? प्रश्न है, गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में एम बराबर वी बाई यू, एम बराबर माइनस वी बाई यू, एम बराबर यू बटे वी, एम बराबर माइनस यू बटे वी। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर एम बराबर वी बाई यू होगा, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर कौन होगा? इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर उत्तल दर्पण होगा, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? प्रश्न है, नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों, ए और बी, या इसमें से कोई नहीं? नेत्र लेंस, इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कौन होगा? चारों में से इसका सही उत्तर बी होगा, जो उत्तल लेंस है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है कितना?
प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है कितना? ऑप्शन है 5.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा 2.3 सेंटीमीटर, जो आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन है? जरा सोचिए कौन होगा। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन ए है। इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार की घटनाओं का परिणाम है? इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार की घटनाओं का परिणाम है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इसमें से सभी। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कौन होगा? ऑप्शन ए में है अपवर्तन, बी में है परावर्तन, सी में है वर्ण विक्षेपण, इसमें से सभी। सही उत्तर कौन होगा? डी, इसमें से सभी। कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 7। कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? क्वेश्चन ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 7। बी। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, वोल्ट मीटर, इसमें से कोई नहीं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर होगा ए, वोल्ट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में है कूलॉम, बी में है वोल्ट, सी में है एम्पियर, डी में है वाट। इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में वोल्ट, बी में एम्पियर, सी में कूलॉम और डी कोई भी नहीं है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक का सही उत्तर है कूलॉम, जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, इसमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन होगा? ओम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है?
संरक्षण, विकृति गंधता, यशनन लेपन, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में संरक्षण, बी में है विकृति गंधता, सी में यश लेपन, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर ए होगा, संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए में H2, बी में CO, सी में H2S और डी में O2। इसका सही उत्तर कौन होगा? इन चारों ऑप्शन में से ऑक्सीकारक कौन है? इसका सही उत्तर डी होगा, जो O2 है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, अवस्था परिवर्तन है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें से कोई नहीं। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, प्राकृतिक अभिक्रिया है, अवस्था परिवर्तन है, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है अवकरण, बी में ऑक्सीकरण, सी में है उदासीनीकरण, डी में वैद्युत अपघटन। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर ऑक्सीकरण होगा, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं भस्म, लवण, अम्ल, अधातु। धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं भस्म, अम्ल, लवण, अधातु। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, जो भस्म है। लिटमस पेपर इसमें से प्राप्त होता है। प्रश्न है, लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है थैलोफाइटा, लीचेन, ब्रायोफाइटा, ए और बी दोनों। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों है, थैलोफाइटा और लीचेन। तो इसका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, संगमरमर एक पत्थर है, उसकी रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन में CaCO3, MgCO3,
HCO3 2 MgHCO3 2 कौन होगा? इसका CaCO3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है NaOH क्या है? प्रश्न है NaOH क्या है? अम्ल है, लवण है, भस्म है, इसमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर भस्म होगा। अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का pH मान होता है कितना? अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का pH मान होता है कितना? ए में 7.2, बी में 5.6 से कम, लगभग 8 या डी में 14। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर बी होगा, जो 5.6 से कम है। 5.6 से कम। नेक्स्ट प्रश्न है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में दही, इमली, सिरका, एसिटिक एसिड। प्रश्न है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर दही होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है कितना? मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है कितना? 42 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? फेफड़ा, अग्नाशय, त्वचा, वृक्क। प्रश्न है कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है फेफड़ा, अग्नाशय, त्वचा, वृक्क। इसका सही उत्तर अग्नाशय होगा। अगला प्रश्न है पित्त रस स्रावित होता है? ऑप्शन ए में लार ग्रंथियों से, आंतों की ग्रंथियों से, पेट से, लीवर से। इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर डी होगा, जो लीवर से होता है। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है? पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है अमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय। प्रश्न है पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है कौन? यकृत होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है कितना? सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 160/80, 80/120 या 100/60 कौन होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? ऑप्शन ए में पित्तरस, बी अमाशय रस, सी लार, डी में अग्नाशय रस। इसका सही उत्तर कौन होगा?
इसका सही उत्तर पितरस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी में है क्लोरोफिल, सी में सूरज का प्रकाश, डी में उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर डी होगा, ये सभी। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ये सभी होगा। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ऑप्शन ए में 2, 4, 6, 8। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? इसका सही उत्तर कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इसका सही उत्तर सी होगा, 6 होगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, जो ऑप्शन ए में दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का कुल क्वेश्चन इतना ही रहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझोगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू।